मैंने आपको बपतिस्मे के लिए सबसे पहले एक बात बताई थी और वो ये है कि जब भी परमेश्वर किसी की ज़िंदगी में कुछ नया काम करेंगे, उसे सबसे पहले परमेश्वर का स्वभाव पुराने नियम से लेकर आज की डेट तक पूरे नए नियम में अगर आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, पुराने नियम से लेकर अभी तक बाइबल इस चीज़ की गवाह है। जब भी परमेश्वर कहीं किसी की ज़िंदगी में कुछ नया करेंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे, उसके जीवन में कुछ वो अपनी महिमा को उंडेलेंगे, उससे नई सृष्टि बनाएंगे, परमेश्वर का ये स्वभाव है, उसे वो पहले धोकर साफ करेंगे। और उस धोखे साफ करने को ही क्या बोला जाता है? बपतिस्मा होता है। लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कई बार कि भाई अभी हम बहुत बिगड़े हुए हैं, हम तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, पहले मैं ठीक हो जाऊं, अच्छा हो जाऊं, उसके बाद मैं क्या लूँगा? उसके बाद मैं क्या लूँगा? बपतिस्मा लूँगा, है ना? लोगों का कई बार ये कंफ्यूजन होता है। बट मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जब आपने सुसमाचार को समझ लिया है, आपने मन फिरा लिया है, तो तीसरा स्टेप पूरी तरीके से क्या है? बैप्टिज्म। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप साफ होने के बाद नहाने के लिए नहीं जाते हो, पर साफ होने के लिए नहाने जाते हो। अच्छा बनकर बपतिस्मा नहीं लिया जाता, अच्छा बनने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बपतिस्मे का ये टैंक देख रहे हो, इसको आपने देखकर क्या समझा? ये क्या है मुझे जरा बताओ आज। क्या है ये बैप्टिज्म का टैंक? बताएंगे कोई मुझे? ये बैप्टिज्म का टैंक आपको पता नहीं है, आपका आत्मिक कब्रिस्तान है जिसके अंदर आज आपके पुराने जीवन को दफनाया जाएगा। सुन रहे हैं आप? नहीं सुन रहे? वो जो आपका जो भी सो नाम है, आज उसकी यहां दफनाई होगी इसके अंदर। सुन रहे हो? एंड द सेम टाइम ये बैप्टिज्म टैंक क्या है आपको पता है? ये सेम टाइम ये बैप्टिज्म टैंक एक कोक है जिसमें से एक नया जो भी आपका नाम है वो पैदा होगा, एक नया मनुष्य। The same time it's a graveyard, it is a cemetery, a spiritual cemetery, and the same time it's going to be the womb which is going to deliver a new being. आप समझ रहे हैं इस बात को या नहीं समझ रहे? खाली एक डुबकी लेना है तो वो तो हम स्विमिंग पूल में भी लेते हैं, हम नहाते भी हैं, हम रोज नहाते धोते हैं, हम अपने शावर भी लेते हैं, बट उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर आपका कन्फेशन है, यहाँ पर सुसमाचार है, यहाँ पर आपकी तौबा है, यहाँ पर आपकी रिपेंटेंस है, यहाँ पे प्रभु यीशु का नाम है। सुन रहे हैं आप इस बात को? यहाँ आपकी विल है, इसलिए ये उस डुबकी से बिल्कुल डिफरेंट बन जाती है। यहाँ सीधा सीधा आपके आत्मा का उद्धार जुड़ा हुआ है। बोलो आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो ये बैप्टिज्म टैंक को समझ जाना, ये पूरी तरह कब्रिस्तान है जिधर आज आपकी दफनाई होगी। बोलो आमीन। आमीन। समझ रहे हैं? एंड द सेम टाइम ये वो कोक है जिसमें से आज एक नया मनुष्य जन्म लेगा। समझे आप इस बात को? क्या कहते हैं प्रभु यूहन्ना 3 में? और जब यूहन्ना 3 को पहले वचन से पढ़ेंगे, जरा पढ़िए कोई यूहन्ना 3 को एक पहले वचन से। यीशु में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। अब सुनिए, यहाँ पर प्रभु के पास एक यहूदियों का इन्फ्लुएंशियल बंदा था, बहुत यहूदियों में। उसका नाम था निकोदेमुस। अपनी बुजुर्गी में था, वो बुजुर्ग इंसान था, और प्रभु यीशु मसीह के पास वो चुपचाप से जाता है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास चुपचाप से जाता है, सुनिएगा गौर से, तो वो कहता है, मैं जानता हूं जो काम आप करते हो आश्चर्य करूं, वो जिसके साथ परमेश्वर ना हो वो कर ही नहीं सकता। ये बात फैक्ट है। और यहां पर बात ये आती है कि
वो प्रभु को बहुत अच्छे से मक्खन लगा रहा है और प्रभु की तारीफ कर रहा है। प्रभु ने एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल दी, ब्लंटली, कि मैं तुझे एक बात बता देता हूँ। प्रभु उसकी तारीफ से खुश नहीं हुए, इम्प्रेस नहीं हुए। प्रभु ने कहा सुन मेरी बात, जब तक कोई बंदा दोबारा से पैदा ना हो वो परमेश्वर के राज्य में ना प्रवेश कर पाएगा और ना देख पाएगा। वो एकदम से क्या हो गया, हिल गया उसका। वो कह रहा मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ और ये सोच रहा है कि मैं दोबारा से अपनी माँ की कोख में जाकर निकलूं, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रभु उससे स्पिरिचुअल बात बता रहे हैं और वो उस चीज को कैसे समझ रहा है, कार्नल माइंड से। वो एक शारीरिक बुद्धि से उस बात को, उस रेवलेशन को समझने की कोशिश कर रहा है और फिर प्रभु उसे आगे की बात बताते हैं। प्रभु कह रहे हैं देख, जब तक तू जल और आत्मा से जन्मेगा नहीं तब तक राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी दो शरीर से मिलकर एक शरीर पैदा होता है, शरीर से शरीर मिलकर एक शरीर को जन्म दिया गया। माता पिता में से आप क्या हुए, बोलिए निकले, डिलीवर्ड करा आपको, ठीक है। तो ये तो पहली पैदाइश हो गई और ये दुनिया का हर शख्स लेता है एक जन्म, पहला जन्म। ये दुनिया का हर शख्स है जो पहला जन्म लेता है। पर यहां पर नया जन्म जो है ये उद्धार पाए हुए लोग लेते हैं, जिसे कहते हैं बीइंग बोर्न अगेन बिलीवर। बॉर्न अगेन, दोबारा से पैदा होना। बट वो क्या समझ रहा है, दोबारा से भी पैदा होने का जो सिलसिला या जो प्रोसेस है वो यही है कि जब माँ बाप ने हमें पैदा किया। नहीं 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 नहीं, प्रभु कह रहे देख, वो तो शरीर से मिलकर एक शरीर पैदा हुआ, बट अभी जो तेरी आत्मा को पैदा होना है वो आत्मा के मिलन से पैदा होगी। वो जल से निकलेगी, वो जल की कोख में से जो निकलेगा, वो जो आत्मा की कोख में से निकलेगा, वो होगा तेरा नया जीवन। वो होगा तेरे अंदर छुपा हुआ नया जेसन, नया एनोश, नई वर्षा, नई रिया, नई शगुन और जितने भी लोग हैं, वो एक नया उस दिन बच्चा पैदा होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो एक नया बच्चा पैदा होगा, वो एक नया बच्चा निकलेगा। जैसे कि मुर्गी का अंडा, एक ही अंडा या एक ही चीज अगर मैंने 2 बार पैदा होती हुई देखी है तो वो एक अंडा है। वो पहले तो मुर्गी में से निकला, ठीक है, एक बार निकल गया, पर अभी मुर्गी उसे सेकती है और फिर उसमें से असली चीज निकलती है, असली जीवन। और वो क्या होता है? चिकन, चूजा, जो बड़ा होता है। ही किसी तरीके से आप और मैं उस अंडे की तरह है जब हम माँ बाप के द्वारा पैदा हुए। सिर्फ शरीर निकला, शरीर पैदा हुआ है। 2 शरीरों के मिलन से बोलो एक और शरीर पैदा हो गया। समझ रहे आप इस बात को? बट आपको ये बात नहीं पता कि इस शरीर में से भी अभी एक असली चीज निकलनी जरूरी है और केवल वही आसमान में, स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि ये शरीर तो आसमान में जाता ही नहीं है। वो तो कहते हैं मिट्टी मिट्टी के हवाले हो गई, तो फिर आसमान में कौन जाएगा? जब मिट्टी मिट्टी में चली गई तो फिर आसमान में, स्वर्ग में कौन जाएगा? बताइए, समझ रहे आप इस बात को? तो ये शरीर तो भूल ही जाना कहीं कभी, ये तो भूल ही जाना कि ये शरीर मेरा कभी भी स्वर्ग जा सकता है। ये स्वर्ग के लिए नहीं बना, ये जमीन से बना और जमीन के लिए ही है। समझ रहे हैं आप इस बात को? और प्रभु का सारा फोकस किसके लिए था? हमें अनंत जीवन मिले, हमें स्वर्गीय जीवन मिले। ये 60, 70, 80 साल का जीवन नहीं, असली जीवन जो प्रभु ने हमारे लिए वहां रखा है। इस शरीर की एक बर्थ डेट है, एक एक्सपायरी डेट है, बट वो जो है अंदर असली आत्मा, वो जो उसको फिर एक हमें नया शरीर भी दिया जाएगा पुनरुत्थान वाले दिन। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट यहाँ पर आज समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपकी जो एक पैदाइश हो चुकी है, आज यहाँ पर आपकी दूसरी पैदाइश होने जा रही है। बोलो आमीन। बोलो मैं नया जन्म लेने आ रहा हूँ। बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वहीं से जीवन की पुस्तक में एक नया नाम चढ़ जाए। हालेलुया। बोलो आज एक न्याय की पुस्तक में से नाम कटेगा। बोलो आज मेरा नाम न्याय की पुस्तक में से कटेगा और जीवन की पुस्तक में, बोलो, लिख दिया जाएगा। मेमने की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। बोलो आमीन। और बैप्टिज्म लेने का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है? व्हाट वुड बी द क्वालिफिकेशन? क्यों लेना है बैप्टिज्म? क्यों लेना, किस तरह लेना है, कब लेना है? इसका सबसे बड़ा याद रखना जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपने सुसमाचार सुना है और सुसमाचार पे विश्वास करके क्या करा है? सो द क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाट इज सुसमाचार, व्हाट इज गॉस्पेल? जिसको सुनकर आप बपतिस्मा लें।
कोई बताएगा क्या है सुसमाचार जिस पर आप विश्वास करके बपतिस्मा लोगे? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मानव बन के आए और मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठे और फिर हमें लेने दोबारा आएंगे। गुड। और कोई बताएगा? पहला कुरिन्थियों 15 जब आप पढ़ेंगे, 1 Corinthians 15 चैप्टर। ये भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। अब मैं तुम्हें ये वही शब्द को अंडरलाइन करना, वही सुसमाचार। हाँ, जो पहले सुना चुका हूँ, जो पहले भी सुना चुका हूँ, दोबारा वही सुसमाचार सुना रहा हूँ। जिससे तुमने अंगीकार भी किया था। हाँ, और अब ऐसा क्यों कह रहा है वो कि वही सुसमाचार सुना रहा हूँ जिसे पहले भी सुनाया था और उसका तुमने अंगीकार किया था, यानी उस पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया था। उस पर क्या कह रहा था? कन्फेशन के साथ बपतिस्मा लिया था, क्योंकि उस वक्त जब कलीसिया बढ़ी तो ऐसी बहुत सारी झूठी शिक्षाएं भी बढ़ी और सुसमाचार को बिगाड़ दिया गया और झूठा सुसमाचार लोगों को सुनाने लगे लोग। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पर पौलुस को कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखना पड़ रहा है कि सुनो, मैं तुम्हें वही वाला सुसमाचार सुना रहा हूँ जो पहले सुनाया था, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। अगर तुम उसे याद रखते हो तो अच्छी बात है, वरना तुम्हारा विश्वास करना भी बेकार हो गया अगर सुसमाचार ही भूल गए। अगर एक बिलीवर सुसमाचार को बेस, जो आपका फाउंडेशन है असली क्रिश्चियन लाइफ का, उसी को भूल गए हो तो आपका पूरा फेथ ही बेकार हो गया। ये बात याद रख लेना। और क्योंकि उस वक्त कलीसिया में बहुत सारी गलत टीचिंग्स आ चुकी थी, फैल चुकी थी, इसलिए उससे इन लोगों को क्या करना पड़ रहा है? रिमाइंड करवाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को कि असली सुसमाचार क्या है? अब पढ़िए आगे। और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। देखो, अगर वो कह रहा है सुसमाचार भूल गए तो तुम्हारा विश्वास भी बोलो जीरो है, व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब जानते हो? कूड़ा है, अगर सुसमाचार ही भूल गए हो। आगे पढ़िए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचाई थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। सुसमाचार के पहले रद्दे के अनुसार, सुसमाचार का जो नींव है, आपकी क्रिश्चियन लाइफ की नींव है, इसकी जो फाउंडेशन वो सुसमाचार है। और इस नींव का पहला पत्थर है पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह आपके और मेरे, हमारे पापों के लिए मारे गए। दिस इज द वेरी फर्स्ट रद्दा, द वेरी फर्स्ट स्टोन ऑफ दिस फाउंडेशन। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारे गए। बट कैसे? बोलो, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र के अनुसार। ये गहरी बात है, और कभी डेप्थ में जाएंगे। आगे पढ़िए। और गाड़ा गया, और गाड़े गए, शास्त्र के प्रभु अनुसार। गाड़े भी गए पवित्र शास्त्र के अनुसार, और तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे। ये है सुसमाचार के 3 रद्दे। क्या है 3 रद्दे? बोलो, यीशु मसीह का मारा जाना, बोलो मेरे लिए, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। आगे पढ़े। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर दिखाई भी दिए मर के जी उठने के बाद। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 सभी भाइयों को दिखाई दिए, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर ठीक कुछ है। सो गए। ठीक है, फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब ठीक वह है। सब प्रेरितों को दिखाई दिया। ठीक है। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्म हुआ, हाँ, हाँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ, हाँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, हाँ। क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया बस था। रुकिए। अब वो बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सुसमाचार के ये 3 रद्दे हैं, और अगर इन तीनों में से भी कोई भी कुछ और प्रचार कर रहा है तो वो पूरी तरह शैतान की तरफ से सुसमाचार है। गलातियों 1 अध्याय, और इसे जरा 3 से पढ़े। गलातियों की पत्री। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। फिर गलत सुसमाचार दे दिया। समझ रहे हो आप इस बात को? वो कह रहा है फिर झुक गए किसी और सुसमाचार की ओर। ओ, कोई माता यरूशलेम भी है ना? सुन रहे हो आप इस बात को? ओ नहीं, यीशु मसीह हाँ पैगंबर हैं पर परमेश्वर के बेटे नहीं है। सुन रहे हो आप इस बात को?
यीशु मसीह डिवाइन नहीं है, बट हाँ वो अलग अलग सुसमाचार आज हमारे सामने भी हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? कोई माता जेरूसलम बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहीं से, कोई कुछ। वो कह रहा है इतनी जल्दी फिर गए। असली सुसमाचार असली बेस से, और सुसमाचार मेन यही है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अपनी कलीसिया को दोबारा लेने आ रहे हैं। बोलो आमीन। आमीन। और इसमें कुछ और कुछ इधर उधर की कर रहा है तो समझ जाओ वो भरमा दिया गया है और दूसरों को भरमा रहा है। बोलो आमीन। आमीन। Praise the Lord। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो कह रहा है इतनी जल्दी। अब आगे क्या बोलता है, आगे पढ़ो। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। है ही नहीं, इसके अलावा कोई दूसरी गुड न्यूज हो ही नहीं सकती है। हाँ, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बिगाड़ना चाहते हैं मसीह की सुसमाचार। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत इस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। वो कहता है श्रापित है। इवन कोई फरिश्ता भी सुनाए, कोई स्वर्गदूत, कोई एंजल भी सुनाए, कोई प्रेरित, कोई भविष्यवक्ता भी तुम्हें कोई और इसके अलावा सुसमाचार सुनाए, वो कह रहा कर्स्ड है, श्रापित है। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। हालेलुया। अरे वो मुसलमान तो बहुत अच्छे होते हैं, वो भी तो पैगंबर मानते हैं। पैगंबर बाइबल के 3 सबसे बड़े सच है, उसी को डिनाई कर दिया। यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, डिवाइन बर्थ हुई और मुर्दों में से जी उठे और हमारे गुनाहों के लिए मारे गए। वो तो ये कहते हैं हम शक्ल चढ़ा दिया, पूरा सुसमाचार बिगाड़ दिया। समझ रहे हो आप इस बात को? तो बी सेंसिटिव, बी अलर्ट, और इस सुसमाचार को हमेशा अपने जहन में रखिए। अब आ जाओ मरकुस 16। अब आइए, अब समझने में मजा आएगा। मरकुस 16 पढ़िए जरा। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार अब करो। आया समझ में, ये खुद प्रभु यीशु मसीह की वाणी है और स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले की वाणी है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी यीशु मसीह के लास्ट वर्ड्स। जाने वाले के आखिरी शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, ये बात याद रख लेना। और यीशु मसीह अपने जाने से पहले इस बात को बोल रहे हैं अपने चेलों से कि अब तुम सारी सृष्टि में जाकर क्या करो? सुसमाचार प्रचार क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार सुनाओ, गुड न्यूज को दो। आगे पढ़े। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। क्या करे? किस चीज पे? सुसमाचार भाई जो उसे सुनाया गया है सुसमाचार, जो उस पर विश्वास करेगा, क्योंकि ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। सुन रहे हो? ये पूरी तरह विल से होता है। जो उसको सुनेगा, सुनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारे हाथ धुल चुके हैं। अगर तुमने बता दी सच्चाई तो जो बोलने वाला है, मान लो मैं एक क्या हूं, पोस्टमैन हूं, एक डाकिया। मेरे को प्रभु ने बोला ये चिट्ठी दे दे, तो मेरा काम है उनको वो चिट्ठी दे देना। अगर मैंने ये चिट्ठी नहीं दी तो गवर्नमेंट किससे हिसाब लेगी? सरकार। डाकिए से तूने दी या नहीं दी? न्याय के दिन डाकिए का हिसाब होगा, क्यों भाई तूने सुनाया सुसमाचार या नहीं? मैंने तो सुना दिया, उन्हें पता। हाँ भाई, अब सुन, तेरे पास चिट्ठी आई, तू बता तूने लिया या नहीं लिया? तो डाकिए के हाथ धुल गए, उसके हाथ साफ है। उस पोस्टमैन के हाथ पूरी तरह क्या है? साफ। भाई उसने तो अपना काम कर दिया आपको बता के। पर ये जबरदस्ती का सौदा नहीं। इसमें क्या होनी चाहिए? विल। आपकी विल, आपकी इच्छा, आपका विश्वास, आपकी तौबा। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? वो कह रहे हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, क्या होगा? उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। उसका नहीं, उसी का, न्याय के दिन। और आगे पढ़े। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और याद रखना, न्याय के दिन, जजमेंट डे के दिन फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। क्या हमें तो किसी ने नहीं बताया? हमें तो पता ही नहीं चला सुसमाचार क्या था, हमें तो पता ही नहीं है। प्रभु कहेंगे देख बेटा, रिकॉर्डिंग इस दिन तो था, तुझे सुनाया गया सुसमाचार, पर तूने नहीं लिया। तो देयर वुड बी नो एक्सक्यूज इन द डे ऑफ जजमेंट। सुन रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। तो ये आपकी मेरी प्रिविलेज है। सुनिएगा, आप आखिरी बात बताता हूँ, लास्ट बात समझ जाओ।
जिस दिन से आप पैदा होते हैं और जिस दिन उसके बाद एक दिन है पैदा होने का और एक दिन है मरण का। सुन रहे हैं आपकी जर्नी, इंसान की जर्नी क्या है? पैदा और मरण। प्रभु का वचन यही कहता है मनुष्य का एक बार पैदा होना, मरना और फिर न्याय का होना तय है, निश्चित है, यही होना है सबका। लेकिन याद रखो, द गुड न्यूज इज दिस कि यहाँ पैदाइश होती है, यहाँ पैदाइश और यहाँ मृत्यु है, पर इसके बीच में प्रभु एक यू टर्न देते हैं। सुन लो गौर से, इसके बीच में प्रभु क्या देते हैं आपको, मुझको? वो है सुसमाचार, वो है आपकी बॉर्न अगेन जर्नी। जिस दिन जो दोष आप पे लगना था न्याय के दिन, आप वहां से घूमकर प्रभु को अपना जीवन देते हैं, और न्याय के दिन जो दोष आप पे आना था वो आप बताते हैं, अरे ये तो प्रभु पे आ चुका है, मेरे गुनाहों को तो यीशु मसीह ले चुके हैं। तो जो दंड न्याय के दिन आप पे आना नहीं, आपका लिखा हुआ, अरे नहीं, ये मेरे पुत्र यानी मेमने के लहू में ढाक चुके, इन्होंने मेमने के लहू का अंगीकार करा है कि जो इन पे पनिशमेंट आना था वो परमेश्वर के मेमने पे अर्थात प्रभु पे आ चुका है, यीशु जी पे आ चुका है। इसलिए उनके वो न्याय नहीं होगा, वो निकल जाएंगे उस चीज से। पर जो उस दिन लहू में ढके नहीं है, जिन्होंने सुसमाचार का अंगीकार नहीं करा, उनको फिर न्याय से गुजरना ही पड़ेगा। तो ये आपकी मेरी सुसमाचार सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, आपकी मेरी ये सबसे बड़ी क्या है, प्रिविलेज है कि हम तक सुसमाचार पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। मिशनरीज बेचारे कहाँ कहाँ से, कौन कौन से मुल्कों से, अपने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े मुल्कों को छोड़कर कौन कौन से गांव, शहरों, जंगलों में, अफ्रीका, चाइना, इंडिया और पता नहीं कहाँ पहुँचे। छोटी छोटी जातियों में, बड़ी बड़ी जातियों में, जंगलों में, आदिवासियों में, जानवरों के बीच में, सांपों के बीच में, पता नहीं कहाँ कहाँ, वहां जाकर उन्होंने सुसमाचार को सुनाया, सारी लिस्ट लेकर। हालेलुया। इस पे हम विश्वास करें, मन फिराएं, तौबा करें, और एक बड़ा काम आज हमारी जिंदगी में हो। बोलो आमीन। प्रभु के लिए हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें इतना प्रिविलेज रखा है, और हम जिस एज में रह रहे हैं, जिस एज में हम जी रहे हैं आज के वक्त में, उस वक्त आज मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए सुसमाचार हर जगह सुनाया जा रहा है, वचन को हर जगह बताया जा रहा है। हम लोग और आप लोग कितने खुश नसीब हैं। याद रखें, यह है असली सुसमाचार। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। दोबारा दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें मैं विश्वास करता हूँ, मन चाहता हूँ, तौबा करता हूँ, और फिर इस अंगीकार से कि जो पाप मैंने किए, जो दंड मुझ पे आना था न्याय के दिन, वो प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। होता क्या है, आपका जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया जाता है। बोलो आमीन। आमीन। तो एक बड़ा काम है जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। इस बड़े काम को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें। आपका विश्वास रेड कारपेट है परमेश्वर के लिए, कि वो रेड कारपेट को आप बिछाते हैं। प्रभु यही मेरा विश्वास है जो मैं आपको देता हूँ, जिसमें होकर परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू होती है। बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो ये है सुसमाचार, ये है बपतिस्मा, और इस तरीके से ये बपतिस्मा आपकी एक आत्मिक शादी है, तो जिसमें आपका नाम जीवन की पुस्तक में जोड़ दिया जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु के नाम से स्तुति, आराधना, तारीफ, धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई, जयकार हम और सना आप ही को देते हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी बड़ाई, सारी जयकार, सारी हमद और सना आप ही को देते हैं। और प्रभु यीशु के नाम से आपके लोगों को नाम बनाम हम ब्लेस करते हैं और आशीष देते हैं। और प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर जी प्रार्थना करते हैं आपके लोगों के लिए, आपके लोगों पे आपका अनुग्रह, आपके लोगों पे आपकी दया, आपके लोगों पे आपकी करुणा कृपा इसी तरीके से बनी रहे और कायम रहे, कि आप में इसी बढ़ते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं, मजबूत होते जाएं। आज प्रभु जब ये एक बड़ा काम इनकी जिंदगी में होने जा रहा है प्रभु, इसके बाद होने पाए प्रभु जी एक बड़ा आत्मिक बदलाव इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। जो आज एक आत्मिक बच्चा इनकी ज़िंदगी में पैदा होने जा रहा है, बड़ा भी हो, वो आत्मिक बच्चा इनका भीतरी मनुष्यत्व मसीह की समानता में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, ढलता जाए, ढलता जाए, ढलता जाए, आत्मा से भरपूर होते जाए, मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बनते जाएंगे, और इनके जीवन से आप प्रभु जी आज से ये मैं घोषणा करता हूँ, एक नई सृष्टि बनने जा रहे हैं। पुराना सब बीतने आ रहा है। इनकी लानतें, इनका दलिद्र, इनके श्राप, इनकी बीमारियाँ, कमजोरियाँ यीशु के नाम से नाश होने जा रही हैं। ये मसीह यीशु में एक नया जन्म लेने जा रहे हैं।
ये इनका नाम जीवन की पुस्तकों में लिखे जा रहे हैं, इनके नाम मिलने की पुस्तक में लिखे जा रहे हैं। और प्रभु जी अब से ये पूरी तरह, आज से इनकी पूरी तरह बदलाव वाली जर्नी, गॉड अगेन जर्नी शुरू होने जा रही है। धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर स्तुति आप ही को देके प्रभु यीशु के नाम में मांगते हो, ग्रहण करते हैं। बोले आमीन। आमीन और आमीन।